लिखित शिकायत के बाद पीलीभीत के प्रसिद्ध बदनाम लस्सी होटल के मालिक एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मंडल उपाध्यक्ष दालचंद सक्सेना के होटल में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। जीएसटी विभाग द्वारा लिखित शिकायत के बाद होटल की रेकी कराई थी, जिसके बाद रेकी में जीएसटी चोरी के तथ्य सामने आए। जीएसटी विभाग ने होटल पर छापेमारी की और दस्तावेजों को जब्त किया है। वहीं जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद में जीएसटी का जुर्माना तय किया जाएगा। पीलीभीत के मशहूर बदनाम लस्सी होटल की शिकायत आई थी कि उनके द्वारा बिना बिल के माल बेचा जा रहा था। इसके बाद पोर्टल पर चेक किया गया, जो वर्ष 24-25 अर्थात एक वर्ष में बदनाम लस्सी टोटल की सेल 1,55,00,000 रुपए डिक्लेयर कर रखी थी, लेकिन केवल टैक्स 50,000 जमा किया था। देखा जाए कि 3% टैक्स जमा किया गया, जबकि मिठाई में दूध, आलू, मैदा जिन पर कोई टैक्स नहीं है, जो आईटीसी के बिंदु में देखा गया तो उनके द्वारा 97% टैक्स का एडजस्टमेंट आईटीसी से किया जा रहा था, जो संभव नहीं है। अर्थात इनके द्वारा जो खरीदा जा रहा था उसके अनुपात में सेल नहीं दिखाई जा रही थी। शक होने के बाद इनकी रेकी कराई गई, जिसमें पाया गया कि बिना बिल के माल बेचा जा रहा है, जबकि शिकायत में कच्चा बिल लगाया था। जो शिकायत आई वो प्रूफ हो गई, जिस पर इन्होंने अभी 2 लाख रुपए जमा कर दिया है। बाकी के लिए 10 तारीख तक का समय लिया गया है। जुर्माने की गणना की जा रही है। जो माल बेचा जा रहा था उसके बिल नहीं थे, माल सीज किया गया है और दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। उनके आधार पर ऑफिस में गणना की जाएगी। इसके बाद जुर्माने की राशि तय की जाएगी और बदनाम लस्सी होटल को 10 तारीख तक का समय दिया गया है। इनकी शिकायत आई थी कि बिना बिलों के माल इनके द्वारा बेचा जा रहा है। इस आधार पर इनकी जांच की गई है और जब शिकायत आई तो हम लोगों ने पोर्टल पे चेक किया तो 24-25 का जैसे हमने देखा तो 24-25 में इन्होंने अपनी टोटल सेल डिक्लेयर कर रखी थी 1,55,00,000, लेकिन टैक्स दिया था मात्र 50,000। इस आधार पे आगे देखा गया, मतलब 3% केवल टैक्स इनके द्वारा दिया गया था। जबकि मिठाई जैसी चीज़ में जो यूज़ होता है, दूध है, आलू है, मैदा, जिन पे कोई टैक्स नहीं है, तो आईटीसी के बिंदु पे देखा गया तो इनके द्वारा ज़्यादातर 97% लगभग टैक्स का एडजस्टमेंट आईटीसी से किया जा रहा था, जो संभव नहीं है। इसका मतलब है कि इनके द्वारा जो खरीदा जा रहा था उसके अनुपात में सेल नहीं दिखाई जा रही थी। वहां से एक सस्पेक्ट पैदा हुआ, हम लोगों ने रेकी कराई, रेकी में पाया गया बिना बिल के बेचा जा रहा। जो शिकायत लिखित में आई थी उसके साथ बिल लग के आया था, जब एक कच्चा कैश मेमो जिसमें दिखा है कि बिना कच्चे कागज पे बेचा जा रहा है। ये शिकायत आई, ये प्रूफ हुई है और इसके बाद इन्होंने 2 लाख रुपए अभी जमा कर दिया है। बाकी के लिए इन्होंने 10 तारीख तक का समय लिया है। जुर्माने की गणना की जा रही है, क्योंकि माल जो जिसके बिल नहीं दे पाए थे वो सीज हो गया है। अभिलेख भी इनके सीज हो गए हैं। अब उनके आधार पे ऑफिस में गणना होगी और इनको भी 10 तारीख तक का समय अपने बिल वगैरह देने के लिए दिया गया है। जो प्रस्तुत कर पाएंगे उसके आधार पे आगे टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। फिलहाल अभी इन्होंने 2 लाख रुपए नगद जमा कर दिए हैं और हमारी जांच यहाँ से अभी खत्म हुई है। अब ऑफिस में इसका जो है अभिलेखों के आधार पे किया जाएगा।